तो आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। मतलब कि किस तरीके से कोई ट्रिगोनोमेट्री हमारी किसी चीज़ों की हाइट को पता करने में या किसी हाइट वाली ऑब्जेक्ट से हमारा डिस्टेंस मेजर करने में ये हेल्प करती है। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जान सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कि भैया किसी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या कोई ऑब्जेक्ट की हमसे दूरी, इसको भी ये मेजर करता है। तो ये काम कहाँ करता है सर? तो ये काम करता है हमारा सर जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्ट्रेट कोई हाइट वाली ऑब्जेक्ट है और सर जी उससे कुछ डिस्टेंस पे भैया हम खड़े हैं या कोई ऑब्जेक्ट और है सर, तब सर ये पता चलेगा, काम करेगा। ठीक है, तब समझिए कि हमारी एक टावर है ये, और इस टावर का एक टॉप है सर, शिखर है। एक आदमी है जो कि यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब समझिए ये आदमी खड़ा है सर जी, तो ये आदमी का जो पैर है सर और ये हमारा जो ये टावर है सर जी उसका ये तल है, इसको क्या बोलेंगे? इस पैर से सर यहाँ से की दूरी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग भूमि तल। क्या बोलते हैं इसको सर? भूमि तल बोलते हैं या फिर हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं। पहले टर्म्स को समझना है, फिर किस तरीके से यूज होगा वो समझना है। तो इसको भूमि तल या क्षैतिज तल बोलेंगे। अब क्या होगी चीज़ें? तो अब ये हमारा कोई पर्सन है, इस पर्सन की ये आँखें हैं। ठीक है, तो इस आँखों के सामने का सर जी जो हमारा भाई पॉइंट है, जो लाइन सर जी स्ट्रेट गया भाई, ये कहलाएगा हमारा क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा हमारा? ये क्षैतिज रेखा। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? एक लाइन जो कि भूमि तल बोलिए, पृथ्वी तल बोलिए या क्षैतिज तल बोलिए, इसके पैरेलल गया, वो क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो आंखें, ये आंखें इस टावर के टॉप को देख रही है। ठीक है, तो इस टॉप को जब देख रही है तो यहां पर सर एक एंगल फॉर्म हुआ, राइट। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसका मतलब है कि जब कोई प्रेक्षक, मतलब कोई देखने वाला आदमी या कोई व्यक्ति जब सर नीचे खड़ा हो और ऊपर की तरफ देख रहा हो तो जो एंगल बना उसका नाम उन्नयन कोण से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और सर हमने जो देखा भाई, तो ये सर जो हमारा जो स्ट्रेट पाथ में सर जी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो स्ट्रेट पाथ सर जी एक लाइन गया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है, मतलब हमारी दृष्टि ने किसी टॉप को देखा, वो जो रेखा है सर स्ट्रेट लाइन का सर, वो क्या है भाई? वो दृष्टि रेखा है। ठीक है, अब समझिए कि कोई पर्सन यहां भी तो खड़ा हो सकता है, और वो पर्सन वहां से नीचे की तरफ हमको देख रहा है भाई, हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। ठीक है, तो सर ये जो पर्सन समझो यहाँ पर कोई खड़ा है, उसका समझो यहाँ पर ये आंखें हैं, खड़ा होगा समझिए ऐसे करके खड़ा हो, उसका ये आंख हो, तो इसके सर जी जो फिर से यहाँ पर सर जी स्ट्रेट लाइन बना भाई, तो ये भी सेम क्षैतिज रेखा ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये भी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये क्या कहलाएगी? और इसका ये दृष्टि रेखा है। ऊपर कोई आदमी खड़ा है, उसका आंख है सर यहाँ पर, समझो यहाँ पर ये आंखें हैं उसकी, वहां से वो इसको देख रहा है सर। अब जो भैया हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन सर जी गया क्षैतिज रेखा, और सर ये जो एंगल बना, इस एंगल का नाम होता है अवनमन कोण। अवनमन। देखो पता है बच्चे धोखा खाते हैं कि जब कोई दर्शक या कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर देख रहा है उन्नयन, ऊपर से नीचे देख रहा है अवनमन। याद कैसे करना है? आप नीचे देख रहे हो ना, झुके हुए हो ना, आप नमन कर रहे हो किसी को, अवनमन कोण हो गया। ठीक है, उसका उल्टा ये उन्नयन। ठीक ना, अब समझिए बात यहां से। अब चूंकि हो क्या रहा है सर, यहाँ पर देखिए कि ये क्षैतिज रेखा है, समझिए एक क्षैतिज रेखा ये है, एक क्षैतिज रेखा ये है। ठीक है, और ये हमारा क्या है भाई? तो ये हमारा है सर जी दृष्टि रेखा। ये हमारा क्या है? दृष्टि रेखा है। ठीक ना, तो यदि सर ऐसा हो कि दो पैरेलल लाइन हो और उसके बीच एक प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरीके से आए, तो भैया क्या होगा? ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि जब ऊपर से देख रहे किसी प्रेक्षक या कोई व्यक्ति और नीचे से देख रहे व्यक्ति, दोनों की दृष्टि रेखा सेम हो, तब जिस दृष्टि रेखा से वो हमको देख रहा है उसी से हम भी उसको देख रहे हैं, नजर में नजर मिल रही है, राइट। तो भैया ये जो दृष्टि रेखा अगर दोनों आदमी का कॉमन हुआ, तो ये जो हमारा अवनमन कोण सर जी है और उन्नयन कोण है, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जब ऊपर से बनी
दृष्टि रेखा तथा नीचे से बनी दृष्टि रेखा सेम हो, मतलब बराबर हो, सेम हो बोलिए, फिर बराबर हो बोलिए, बराबर हो, तो उन्नयन कोण का जो वैल्यू होगा वो अवनमन कोण के बराबर होगा, अवनमन कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम चीज़ों को सीखते हैं यहाँ से, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वो हमको बहुत ज़्यादा काम आएगी। कैसे काम आएगी वो समझिए। समझिए कि हमारा कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ही तो सर जिस पूरा तो काम उसका काम फोकस तो ट्राइंगल का ही है ना। चलिए ये हो गया सर। इसमें सर हमारे ये 90 डिग्री है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, किसी ट्राइंगल में 0 डिग्री तो पॉसिबल है ही नहीं, नहीं है सर। और हम लोग सर जी पढ़ते क्या है, तो 0 से 90 के बीच के रेंज को पढ़ते हैं, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, अगर थीटा ये है तो इसके लिए ये ऊंचाई, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, इसके लिए ये ऊंचाई। फिर ये हाइट का काम कब, जब थीटा ये रहेगा, जिसको घुमा दीजिए आप ऐसे, ये हमारा हाइपोटेनस, राइट ना, कर्ण। अब यहाँ बात समझिए कि 0 डिग्री तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं सर जी डिग्री बनने का, और 90 तो भैया इसने ले लिया, तो थीटा हमारे पास यही दोनों बचे। तो अब सर ये 3 ऑप्शन हमारे पास हो गए, 30, 45 और 60। अब देखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको एकदम देखते ही, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ना, आप देखिएगा फटाक से आंसर टिक करके निकल लीजिएगा। कैसे बताते हैं, यदि आपका ये हाइट, जिसको आप परपेंडिकुलर के नाम से जानते हो, इसको अगर बेस के नाम से जानते हो, दोनों सेम हुआ। अब अगर थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, दोनों की वैल्यू यदि बराबर हुई, इन दोनों में से कोई सा भी कोण हमको पूछा, बोला बेटा बताओ ये थीटा कितना है, एक थीटा कितना है, तो सिंपल बोलेंगे सर जी दोनों 45-45 डिग्री है, दोनों आधा आधा बांट लिया। इससे मतलब क्या हुआ कि यदि ये दोनों बराबर हुआ, यदि P बराबर B हुआ, तो क्या होगा, हमारा थीटा जो होगा सर जी, जो बचे हुए थीटा है 90 डिग्री तो भैया ये ले लिया, अब दोनों सर जी जो बचे गया दोनों से क्या हो जाएगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू इसकी वही वैल्यू इसकी, मतलब कि 45-45 दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 और ये भी 45। ये 90 ले ही लिया, 90 ही बचा ना सर, दोनों आधा आधा बांट लिया। क्लियर है कहानी। अगला और एक और कंसेप्ट समझिए, एक और कंसेप्ट ये है, समझिए, एक और दूसरा ट्रायंगल बना के समझाते हैं कंसेप्ट आपको। कंसेप्ट ये है कि समझो ये लाइन है हमारा और ये लाइन है, ठीक है, ठीक ना, 2 लाइन अलग अलग अगर हमारा है, और एक बात समझिए कि समझो कि अगर हमारा ये 3 है और ये 4 है, ठीक है ना, ये छोटी लाइन है ना, ये बड़ी लाइन है ना, तो छोटी लाइन के देखो भैया, ये तो 90 डिग्री अपना फिक्स कर लिया, इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है, तो छोटी लाइन यदि है हमारी, तो छोटी लाइन के सामने जो एंगल बनेगा वो छोटा एंगल बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो मतलब अगर 30 डिग्री बनेगा, और अगर ये बड़ा है तो इसके सामने अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो बड़ा एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। हो गया। इससे आप क्या समझे भाई, ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन दिया हो, चाहे वो रूट या वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, तो अगर सर जी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, वैसे ये छोटी वैल्यू है तो इसके सामने का जो कोण होगा वो छोटा होगा, और ये जो बड़ा वैल्यू है इसके सामने का कोण बड़ा होगा। दोनों यदि बराबर हुआ दोनों कोण भी बराबर बराबर हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए, तो ये हमारा एक नॉर्मल सा कंसेप्ट था जिसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक ना।